नाउ वी विल लर्न अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपनी तरफ आयरन के छोटे छोटे पीसेस को या स्टील के पीसेस को या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको मैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो दूसरों को अपनी तरफ या दूसरी पीसेस को, दूसरे सब्सटेंसेस लाइक आयरन और अदर सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेट बेसिकली दो तरह के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो नेचुरल मैग्नेट्स में हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है पीसेस ऑफ लोड स्टोन जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं और इनको बोला जाता है नेचुरल मैग्नेट्स। तो नेचर के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, तो उस तरह के जो मैग्नेट होता है उसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो वीक मैग्नेटिज्म उनकी होती है, यानी कि वो बहुत ही कम उनकी कैपेसिटी होती है, उनके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। और ये जो मैग्नेट है इनका शेप इरेगुलर होता है, साइज भी रेगुलर होता है, और क्योंकि इनकी मैग्नेटिज्म पावर बहुत कम होती है इसलिए इनको कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, और ये आयरन, स्टील या अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज किया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसे हमें इजी लगता है उस तरह से शेप्स और साइज में इसको बनाया जाता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आर्टिफिशियल मैग्नेट के हम देखेंगे, बार मैग्नेट है, शू मैग्नेट है, रिंग शेप्ड मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इसका जो कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन शेप जो यूज़ किया जाता है या कॉमनली यूज फॉर्म है मैग्नेट का, वो बार मैग्नेट है। Right? Now we will see the properties of magnet. So the first property of magnet is attractive property, और इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैग्नेट क्या करती है, आयरन पीसेस को या जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये इसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर आप मैग्नेट को सस्पेंड कर दें एक पतले से सिल्क थ्रेड से, सस्पेंड मतलब उसको हैंग कर दें, टांग दें, और उसको फ्री छोड़ दें ताकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सके, तो मैग्नेट अपने आप को पॉइंट आउट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ, वो अपने आप को पॉइंट आउट कर देगी। तो जब बार मैग्नेट अपने रेस्टिंग पोजीशन में, जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो उस पोजीशन में वो जिस डायरेक्शन में वो रहती है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, राइट। तो ये डायरेक्टिव कर रही है, किसको डायरेक्ट कर रही है, कि अपने डायरेक्शन को। देन थर्ड इज, हर एक मैग्नेट के दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, और जहां पर उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर हम बार मैग्नेट को ढेर सारी आयरन फिलिंग के लेयर्स के पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो मैग्नेट की जो साइड्स की जो बोलते हैं, साइड्स जो होते हैं यानी कि एंड्स जो होते हैं, दो एंड्स होते हैं, उस पर जाके वो चिपकने शुरू हो जाएंगी। तो इन पॉइंट्स को बोला जाता है मैग्नेटिक पोल्स ऑफ गिवन मैग्नेट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर द पॉइंट्स वेयर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम। तो जो मैग्नेट की जो पोल्स होती है वहां पर उनकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट होती है, और जो मैग्नेटिक पोल है वो सिचुएटेड होता है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जो नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ की तरफ सिचुएटेड होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का, और जो जिसका पॉइंट साउथ डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। देन कम्स फोर्थ पॉइंट, जो दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो कभी भी आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी मीन में। अगर आप एक मैग्नेट बार को ले लीजिए, ठीक है, और आप उसको बीच में से काट दीजिए तो उसके जो दोनों एंड्स होंगे वो नॉर्थ एंड साउथ की तरह ही बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दोनों नॉर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है कि अगर आप मैग्नेट को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, पीसेस में डिवाइड करते हैं तो वो एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियरली बताता है कि मैग्नेट पोल जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और सिंगल मोनोपोल दैट इज आइदर नॉर्थ और साउथ, ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल पोल में एग्जिस्ट करेंगे, वो जब भी एग्जिस्ट करेंगे पेयर में रहेंगे, एक साइड उसका नॉर्थ होगा तो दूसरी साइड उसका साउथ होगा, राइट।
अब जो लाइक पोल्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को वो धक्का देते हैं, लेकिन जो ऑपोजिट साइड होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 6 पॉइंट देखेंगे, मैग्नेट के अंदर जो रीजन होता है, जो मैग्नेट के आसपास का जो रीजन होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको डिटेक्ट किया गया है। यानी कि मैग्नेट के आसपास की जितना भी एरिया होगा उसमें एक फोर्स है जो वहां पे प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं, जहां तक वो फोर्स डिटेक्ट होता है उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। तो हर एक मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस एरिया तक आपको उसका फोर्स फील होगा, ठीक है, व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंटली ही आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ कम्स मैग्नेटिक कंपस। यहाँ पे आप देखेंगे कंपस का आपको फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कंपस एक्चुअली में एक स्मॉल एल्यूमिनियम बॉक्स के अंदर ये बना हुआ होता है, और इसके अंदर एक छोटी सी निडल आप देख सकते हैं, छोटी सी निडल है जिसको सेंटर में फिक्स किया जाता है, और ये निडल फ्री रहती है, हॉरिजॉन्टली ये अपने फिक्स पॉइंट से हॉरिजॉन्टली रोटेट करती रहती है। साथ ही इसका ये जो बॉक्स है, बॉक्स का जो कवर है वो ग्लास से बनाया जाता है, ताकि जो मैग्नेटिक कंपास की निडल का जो डायरेक्शन है उसको बाहर से ही इजीली ऑब्जर्व किया जा सके। तो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, मूव करती है, आगे पीछे मूव करती है। अगर आप उसको बार मैग्नेट के पास में ले जाएंगे, और ये इसमें डिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये जो फोर्स उस मैग्नेट के आसपास यानी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास का जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करती है, और उस फोर्स की वजह से ही इस निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक कंपास को इसीलिए यूज भी किया जाता है, राइट। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स बाय अ मैग्नेट। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देखेंगे। ये एक आयरन बार है ए और बी, ठीक है। इसके पास में हम कुछ आयरन नेल्स को लेकर आएंगे, तो कुछ इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम ए बी के पास में एक नॉर्थ साउथ पोल एक मैग्नेट का पीस लेकर आ जाएंगे, ठीक है, एक मैग्नेट का पीस लाके आएंगे, तो या तो इसके कांटेक्ट में इसको रख देंगे या फिर इसके पास में इसको रख देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो जितनी भी आयरन नेल थी वो इसके साथ क्लिंग होना शुरू हो जाएंगी, नहीं कि इसमें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब हम एक मैग्नेट को एक नॉन मैग्नेटिक आयरन बार के पास ला रहे हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हो जा रही है, और जब इसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जा रही है तो ये आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रही है। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है? ये सिंपल एक्टिविटी ये बता रही है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल आपने आयरन का लिया है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है अगर आप उसको एक मैग्नेट, जो रियल मैग्नेट है, उसके कॉन्टेक्ट में या उसके पास में रखते हैं, तो जो आयरन बार आपने ली है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। और इस तरह की जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है मैग्नेट मटेरियल के अंदर, उसी को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस है मैग्नेटिज्म एक्वायर करने का, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, राइट।